नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोताजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा और संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट था फाउंडेशन का, वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और अब हमने स्टार्ट किया था हिंदी भाषा और संस्कृति को। ठीक है, तो आपके अब चूंकि फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन में आपको दो ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और इसमें एक एडिशनल के रूप में आपको एक भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया को और पढ़ना है। तो इसके तुरंत बाद में यानी हिंदी कंप्लीट होते ही तुरंत हम जो है भारत बोध की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। और अगर आपको साथ साथ में चाहिए ना तो कमेंट करके बताइए यार मुझे, जब कमेंट करोगे ना तो ही मैं जो है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं क्लासेस ला पाऊंगा। तो मुझे बताइएगा अगर आपको साथ में क्लासेस चाहिए तो, अन्यथा ये क्लासेस आपकी डेली इवनिंग में 7 बजे मिलती रहेगी और जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके तुरंत बाद में आपको जो है ये भारत बोध की क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 की। सॉरी 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 सॉरी, लेक्चर नंबर 3। ओके, सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा, थोड़ा दिमाग में चल रहा था कुछ डाउट। एक्चुअल में हाँ, सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हमारा हो चुका है तो मैं थोड़ा सा डाउट था यार मुझे, सॉरी माफ कीजिएगा, है ना। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे और आज बात करने वाले हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसमें बात करने वाले हैं महर्षि पाणिनि, उनके जीवन और दर्शन के बारे में। दोस्तों आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं, महर्षि पाणिनि के जीवन दर्शन से लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही कम समय में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे। मैं जानता हूं कि 12th क्लास से अभी अभी आप लोग आए हो, अभी कॉलेज में आपकी एंट्री हुई है, तो जितना मैं आसान करके यहाँ पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये 12th क्लासेस की क्लास चल रही है या फिर कॉलेज की क्लासेस चालू हो गई है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। न्यू बैच है, आप सभी को अच्छे से पता है। 80 से ज्यादा कोर्स मेरे द्वारा सब्जेक्ट अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर मैं अब तक लॉन्च कर चुका हूं। जिन दोस्तों को दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है ना, वो जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट पर, आपको वहां सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के कंप्लीट लेक्चर यहाँ मिल जाएंगे आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, ताकि आपको मार्केट की जो किताबें आती है जहां से आप पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है ना, और एग्जाम के 2-3 दिन पहले अगर पढ़ना शुरू करें तो आपका रिवीजन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मोटी मोटी किताबें होती है, लैंग्वेज उनकी उलझन वाली होती है। दोस्तों बहुत ही आसान करके आप मेरे कंटेंट के माध्यम से समझ सकते हैं कि मैं जिस तरह आप लोगों को पढ़ाता हूं बिल्कुल उसी भाषा का प्रयोग करके मेरे द्वारा ही जो है कंप्लीट कोर्स बीए फर्स्ट बीए सेकंड बीए थर्ड ईयर का कंप्लीट कोर्स तैयार किया गया है। पीडीएफ के रूप में हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। जिन दोस्तों को भी चाहिए बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको सारी पुस्तकें यानी पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स मिल जाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, इतना ही करना आपको बस, बाकी सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको समझा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपनी क्लासेस की शुरुआत। दोस्तों लेक्चर नंबर तीसरा होने जा रहा है, यानी 2 लेक्चर इससे पहले हमारे हो चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो आज का इस टेबल ऑफ कंटेंट में यानी कि आज के इस पूरे इंडेक्स में यानी आज की पूरी क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर अपनी क्लास की ओर बढ़ेंगे हम आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर 5-6 पॉइंटों का इस्तेमाल करके आज की क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे महर्षि पाणिनि के जीवन परिचय की। ठीक है, जैसा कि आपने टॉपिक ही देखा ना कि महर्षि पाणिनि का जीवन और दर्शन, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इस टॉपिक के अंदर भी मतलब पूरी क्लासेस में हम पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में पढ़ेंगे महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय, नंबर 2 में पढ़ेंगे महर्षि पाणिनि के दर्शन को, नंबर 3 में पढ़ेंगे महर्षि पाणिनि के प्रमुख योगदान को, और फिर देखने वाले हैं महर्षि पाणिनि जी के भाषा विज्ञान के जनक इनको क्यों कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5 में पाणिनि महर्षि पाणिनि की शिक्षा का महत्व, और लास्ट में हम निष्कर्ष देखने वाले हैं। ये सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं 100% आप लोगों को बोल सकता हूं कि आज की क्लास के बाद में आपके ज्ञान कोश में कुछ ऐसी वृद्धि हो जाएगी, कुछ ऐसी चीजें जुड़ जाएगी जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं था। कि आपके संस्कृत जो आप पढ़ते हैं या बचपन में जो आपने पढ़ी है, जब तक भी आपने पढ़ी 10th क्लास तक संस्कृत जो पढ़ी है, तो वो संस्कृत का मूल आधार क्या रहा है, वो संस्कृत की शुरुआत कहां से हुई है, या फिर आज जो आप हिंदी में ग्रामर पढ़ते हो, स्वर व्यंजन पढ़ते हो, उनकी शुरुआत कहां से हुई, वो कहां से आए, तो वो किसकी देन है। बहुत सारी चीजें आज आपके ज्ञान में ऐड होने वाली है दोस्तों, तो लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए लेते हैं पॉइंट नंबर 1, क्या है
महर्षि पाणिनि जी के जीवन परिचय। ठीक है, सब कुछ संक्षेप में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानने वाले, है ना। 8 और 10th क्लास जैसा पूरा पेज भर भर के डिटेल नहीं देखेंगे हम। जीवन परिचय जो जैसा आपके क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपका लिए आंसर लेकर के आया हूं। अब अगर महर्षि पाणिनि के जीवन परिचय पर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इस पूरे स्लाइड को याद रखिएगा। ठीक है, खाली समझ लीजिए, याद अपने आप हो जाएगा आपको। दोस्तों याद रखिएगा कि प्राचीन भारत के अगर महान किसी एक शख्सियत की बात करें ना, तो महर्षि पाणिनि जी को ही जो है हम महान जो है व्याकरणाचार्य कह सकते हैं या भाषाविद कह सकते हैं। व्याकरणाचार्य क्यों? क्योंकि इन्होंने संस्कृत से लेकर हिंदी तक की व्याकरण में जो योगदान दिया ना, शायद ही किसी ने अब तक दिया होगा। दूसरी बात क्या कहा इनको? भाषाविद। दोस्तों मात्र भाषाविद कहना थोड़ी सी बेमानी सा लगता है, वो भी महर्षि पाणिनि जी के लिए। बल्कि अगर हम ये कहें कि महर्षि जी जो है ये दुनिया के एकमात्र वैज्ञानिक भाषाविद थे, वैज्ञानिक, जी हाँ। और जब किसी प्राचीन विद्वान के नाम के साथ जब विज्ञान जुड़ जाए ना, तो सोचिए दोस्तों उनकी क्षमता क्या रही होगी। जो आज की विज्ञान की भी बात कर रहे हैं, आज वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, उनको भी विज्ञान के साथ जोड़ करके जो कई दशकों पहले जो जन्म लिया था उन्होंने, कई दशकों पहले जिन चीजों की वो रचना करके चले गए, जो वर्तमान में हम उनका प्रयोग कर करके अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सोचिए वो क्या शख्सियत रही होगी। इसलिए कहा गया है कि महर्षि पाणिनि जी प्राचीन भारत के महान संस्कृत व्याकरणाचार्य और वैज्ञानिक भाषाविद कहलाते थे। अगर इनके समय काल की बात करें दोस्तों, तो ईसा पूर्व की 4वीं और 5वीं और 4वीं शताब्दी में इनका जो है समय काल रहा था। ठीक है, ये जो 5वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक, ये उल्टा क्यों चल रहा भाई? 4वीं से 5वीं होना चाहिए था ना। लेकिन दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ईसा पूर्व। क्या लिखा हुआ? ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले तो जो टेबल चलती थी ना, वो 10 9 8 7 6 5 है ना, 4 3 2 1 और फिर 0। उसके बाद उस 0 के बाद फिर कहानी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसलिए जब ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं तो ये कहानी यहाँ पर उल्टी ही चलेगी। तो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका समय माना जाता है। इनका जन्म स्थान की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम भारत, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में जो क्षेत्र आता है शालातुर, वहां इनका जन्म हुआ था और इसी कारण इनको शालातुरीय भी कहा जाता है। और दोस्तों इनकी यानी महर्षि पाणिनि जी की अगर शिक्षा की बात करें तो इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। कमेंट करके मुझे बताइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है। इसके अलावा इनके माता पिता और गुरु की बात करें दोस्तों, तो इनकी माता का नाम था दाक्षी और इसी नाम से जो है इनका नाम पड़ा था दाक्षी पुत्र, और पिता का नाम था पाणिन, इसीलिए इनको पाणिनि, महर्षि पाणिनि कहा जाता है। और इनके गुरु का नाम था उपवर्ष। क्लियर है? ये 2-3 नाम जो है, आप इनकी माता का नाम, पिता का नाम और इनके गुरु का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैसे तो एमसीक्यू वाला फॉर्मेट आप लोगों का अब ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है एग्जाम से, लेकिन कभी कभी 5 नंबर, कोई यूनिवर्सिटी 5 नंबर के एमसीक्यू पूछ लेती है और उसमें इसी प्रकार के ऑप्शन डाले जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों हम बात करने वाले थे महर्षि पाणिनि जी के दर्शन की। क्या क्या दर्शन इन्होंने दिए हैं, क्या क्या दर्शन दिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दरअसल महर्षि पाणिनि जी के दर्शन में जो है मुख्य रूप से शब्द ब्रह्म और व्याकरणिक शुद्धता पर जो है इनका दर्शन पूरी तरह आधारित है। शब्द ब्रह्म, इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों की शुद्धता पर इन्होंने खास ध्यान दिया, और सिर्फ शब्दों की शुद्धता पर ही नहीं, व्याकरणिक शुद्धता पर भी ध्यान दिया। व्याकरण यानी कि जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ग्रामर, तो ग्रामेटिकली इनके जितने भी दर्शन रहे ना, ग्रामेटिकली या कहें कि ग्रामर को शुद्धता प्रदान करने के लिए रहे हैं। आगे आप पूरे लेक्चर में जान पाएंगे कि किस तरह से इन्होंने ग्रामर को ठीक किया था या ग्रामर का जन्म दिया। देखिए, शब्द ही ज्ञान का साधन है, इनका पहला दर्शन क्या था? शब्द ही ज्ञान का साधन है। यानी इनका मानना था, पाणिनि जी का मानना था कि विचार और भाषा एक दूसरे से अलग नहीं है। शुद्ध भाषा ही मनुष्य के विचारों को स्पष्टता प्रदान करती है। जितनी भाषा शुद्ध होगी, व्यक्ति अपने विचारों को उतनी ही शुद्धता के साथ स्पष्ट कर पाएगा। इसके अलावा इनके अन्य जो इनके विचार रहे हैं या दर्शन रहे हैं, उनमें था महेश्वर सूत्र। दोस्तों महेश्वर सूत्र, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमारे लिए महर्षि पाणिनि जी के ये सूत्र या कहें कि ये दर्शन।
दरअसल परंपरा ऐसी बनी हुई कि परंपरा के अनुसार अगर हम बात करें तो पाणिनि जी ने एक समय में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, और उसी समय में शिव जी ने अपने नटराज नृत्य के अंत में 14 बार डमरू बजाया। शिव जी जो नटराज नृत्य करते हैं, है ना, उसमें उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, और ये 14 बार डमरू बजाने पर ही 14 ध्वनियां निकली थी। कितनी? 14 ध्वनियां। और इन्हीं 14 ध्वनियों को यानी साउंड्स को जो है इन्होंने संकलित करके, इकट्ठा करके और महेश्वर सूत्र का निर्माण किया था। महेश्वर सूत्र का, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यही वो महेश्वर सूत्र है जो संस्कृत के व्याकरण का आधार है, संस्कृत भाषा के व्याकरण का आधार है। अब सोचिए आप, अगर किसी भाषा से उसके व्याकरण को हटा लें, ग्रामर को हटा लें, तो उस भाषा में क्या बचेगा दोस्त? बिल्कुल ऐसा पोस्टमॉर्टम के बाद जिस प्रकार शरीर बचता है, बिल्कुल ऐसी ही भाषा बचेगी अगर उससे अंदर से व्याकरण निकाल लेंगे तो सोचिए आप, महेश्वर सूत्र ही आधार है संस्कृत भाषा के व्याकरण का। तो संस्कृत भाषा में जब व्याकरण आए, यानी कहां से आए थे? महेश्वर सूत्र से आए थे। और ये महेश्वर सूत्र का निर्माण कहां से हुआ था? शिव जी के द्वारा बजाए गए 14 बार डमरू से निकलने वाली 14 ध्वनियों को संकलित करके ही महर्षि पाणिनि जी ने महेश्वर सूत्र का निर्माण किया था। बात समझ आई? इसके बाद में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो पाणिनि ने भाषा को किसी धर्म या रूढ़ि से नहीं बांधा, भाषा को किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं बनाया, किसी रूढ़ी, है ना, किसी रूढ़ियों को उसमें नहीं डाला, बल्कि तर्क और नियम के आधार पर उन्होंने जो है अपने भाषा को जो है तर्क और नियम से जोड़ा था, लॉजिक एंड साइंस से जोड़ा था उन्होंने। और इसी कारण से इनके विचार आज वर्तमान में भी हमारे लिए उपयोगी साबित होते हैं, प्रासंगिक है। इसके अलावा अगर बात करें, स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं आप लोग फटाफट मैं, और चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ये सेकंड स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए स्लाइड नंबर 3 जिसमें हम बात करने वाले, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, फिर हम कहानी को शुरू करेंगे। महर्षि पाणिनि के प्रमुख योगदान। भाई योगदान क्या रहा है इनका? जब योगदान की बात आए ना दोस्तों, एक शब्द बस आपको याद रखना है, एक शब्द, और वो शब्द क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अब जब अष्टाध्यायी का शब्द आपको याद रहेगा ना, अष्टाध्यायी का, तो आपके दिमाग में चलेगा अष्टाध्यायी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए। दूसरी बात, क्या 8 अध्याय हैं यानी 8 अलग अलग यूनिट है, तो उस 8 यूनिट में सूत्र कितने होंगे, फॉर्मूला कितने होंगे, रूल एंड रेगुलेशंस कितने होंगे? तो वो होंगे 4000। कितने? 4000। इसका मतलब अष्टाध्यायी में 8 अध्याय थे, जबकि 4000 सूत्र यानी रूल्स एंड फॉर्मूलाज हुआ करते थे। संस्कृत का मानकीकरण भी इनके द्वारा किया गया, यानी पाणिनि से पहले संस्कृत भाषा में कई क्षेत्रीय विविधताएं थी, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से भाषाएं संस्कृत बोली जाती थी। लेकिन पाणिनि जब आए तो उन्होंने नियमों की एक ऐसी संरचना बनाई जिससे संस्कृत भाषा में स्थिरता आ गई, शुद्धता आ गई, और उसमें तर्क संगतता भी आ गई। सोचिए आप लोग, पाणिनि से आने से पहले संस्कृत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोला जाता था। पाणिनि ने अपने कुछ ऐसे नियम उसमें डाले कि सारे संपूर्ण जगत में संस्कृत जहां भी बोली जाने लगी, उस सूत्रों के माध्यम से एक जैसी बोली जाने लगी, यानी संस्कृत में अब स्थिरता आ चुकी थी, सब जगह समान शब्दों का उपयोग किए जाने लगा था, शुद्धता आ चुकी थी और तर्क संगत बन गई थी। और तर्क संगत बनने के कारण ही ये वैज्ञानिक भाषा भी बनने लगी। दोस्तों, जैसे कि गणित में a² + b² जैसे फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल संस्कृत में भी पाणिनि जी ने ऐसे ही कुछ फॉर्मूले डाल दिए, कुछ गणितीय सूत्र डाल दिए, जैसे वृद्धि राचेत, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसका मतलब होता है वृद्धि संधि का सूत्र, वृद्धि संधि का सूत्र। तो यहां से आप उनके योगदान को समझ पा रहे हैं। योगदान में एक बात आपको याद रखना है, अष्टाध्यायी को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 में बढ़ते हैं। तो यहां देखेंगे पाणिनि भाषा विज्ञान के जनक क्यों माने जाते हैं? भाषा विज्ञान के जनक, जी हां, सिर्फ भाषा विधि नहीं बल्कि भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब यार पश्चिम के भाषाविदों की जब आंखें खोली 19वीं 20वीं शताब्दी में ऐसे काम करने के लिए, यानी भाषा को वैज्ञानिक बनाने के लिए 19वीं 20वीं शताब्दी में लोग जागे, पश्चिम के बड़े बड़े विद्वान जिनका नाम हम अक्सर पढ़ते हैं, ये काम महर्षि पाणिनि ने 4वीं 5वीं ईसा पूर्व की शताब्दी में ही कर डाला था। सोचने वाली बात है।
तो आधुनिक पश्चिम विद्वान भी ये स्वीकार करते हैं। पश्चिमी विद्वान तो आप समझते हैं ना, यूरोप के जो विद्वान हैं उनकी बात होती है, पश्चिमी उनको ही बोलते हैं यार, ठीक है। तो आधुनिक पश्चिमी विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि पाणिनि ने ईसा से सदियों पहले ही भाषा विज्ञान के वे नियम खोज लिए थे जिन्हें पश्चिम के वैज्ञानिक 19वीं 20वीं सदी में समझ पाए थे। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा गैप रहा है। ऐसे थोड़े ना भारतीय संस्कृति को महान संस्कृति और सबसे प्राचीन संस्कृति बोला जाता है। कई रीजन है, उनको पढ़ना पड़ता है यार, है ना। अच्छा, इसके अलावा इनकी जब जनक की बात हो रही है तो ध्यान से सुनिएगा, इनके जो फॉर्मूलाज थे या जो नियम थे, देखिए किस किस प्रकार से उन्होंने जो भाषा को क्या क्या योगदान उन्होंने दिए। वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम पहले तो उन्होंने प्रदान किया, वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम। इससे पहले कोई नहीं जानता था इन चीजों को। जो स्वर व्यंजन आप पढ़ते हो ना, वो स्वर व्यंजन कहां से आया? पाणिनि जी की ही देन है। जी हाँ, महर्षि जी ने ही ध्वनियों को उनके उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा कि कौन से शब्द का उच्चारण कंठ से होगा, कौन से शब्द का उच्चारण मुंह के ताल से होगा, कौन से शब्द का उच्चारण होठों से होगा। वो सारे जो है आधार उन्होंने बताए। इतना ही नहीं दोस्तों, स्वर जिसमें आ ई उ आदि आते हैं और व्यंजन जिसमें का खा गा आते हैं, इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण भी पाणिनि जी ने ही समझाया था। उसके बाद ही ग्रामेटिकली हिंदी ठीक हो पाई। इतना ही नहीं, प्रकृति और प्रत्यय की बात करें दोस्तों, तो पाणिनि जी ने ही ये बताया था, महर्षि जी ने ये समझाया था, सिखाया था कि किस तरह से हम एक शब्द में दूसरा प्रत्यय जोड़ दें तो वो नया शब्द बन जाता है। जैसे एक शब्द है पठ और उसमें अक प्रत्यय जोड़ देंगे तो पाठक बन जाएगा। ये कला भी हमको महर्षि जी ने ही सिखाई थी। क्लियर हो पा रहा है यहां से? और दोस्तों अब और सुनकर के आपको अचंभा लगेगा, अजीब सा लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। सदियों पहले कंप्यूटर कोडिंग जैसे प्रोग्रामिंग भी होते थे क्या, जब कंप्यूटर ही नहीं थे? दोस्तों आज के कंप्यूटर जो एल्गोरिदम लॉजिक होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है ना, वो भी महर्षि जी के जो योगदान है ना उसको सराहना करती है। कैसे? देखिए, अष्टाध्यायी जो उन्होंने किताब लिखी थी उसमें प्रयुक्त प्रत्याहार एक तकनीक है। अष्टाध्यायी किताब में प्रत्याहार तकनीक है। आज कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। अष्टाध्यायी की कौन सी तकनीक? प्रत्याहार। ये प्रत्याहार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वर्तमान की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बिल्कुल मिलती जुलती है। और इसी कारण कई आधुनिक वैज्ञानिक अष्टाध्यायी को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त संरचना मानते हैं। आज भी वर्तमान में भी कई वैज्ञानिक जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उलझ जाते हैं ना, तो अष्टाध्यायी को पढ़ करके उसको ठीक कर लेते हैं। और यही कारण है कि इन वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धतियों के कारण ही महर्षि पाणिनि को विश्व स्तर पर भाषा विज्ञान का जनक माना है। भाषा विज्ञान का जनक विश्व स्तर पर, पूरी दुनिया में, भारत पर नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर। कुछ फील हो रहा है कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसके बाद बात करते हैं पाणिनि का शिक्षा का महत्व। पाणिनि यानी कि महर्षि जी ने जो शिक्षा दी है उसका महत्व क्या है? देखिए दोस्तों, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इनकी शिक्षा के कई महत्व उजागर होते हैं। जैसे शुद्ध उच्चारण पर बल दिया इन्होंने। शुद्ध उच्चारण पर इन्होंने साफ कहा था कि उच्चारण का सही नहीं हुआ ना शब्दों का, तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी। जैसे एक शब्द लेते हैं सकल, क्या लिखा हुआ है? सकल। और एक शब्द है शकल। एक सा सकल और एक है शकल। यहां पर सकल का मतलब होता है पूरा सब, जबकि यहां शकल का मतलब होता है थोड़ा सा, टुकड़ा या चेहरा। तो सोचिए, सा की जगह अगर शा यूज कर लिया प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, तो अर्थ किस तरह भयानक रूप से बदल जाएगा। तो इन्होंने यानी महर्षि जी ने शब्दों के उच्चारण पर बहुत बल दिया। इसके अलावा स्वर और मात्रा का ध्यान भी इन्होंने रखा। स्वर और मात्रा का कैसे? पढ़िए इसको। स्वर और मात्रा का पाणिनि ने बताया कि बोलते समय ध्वनि को कितना खींचना है। किसी ध्वनि को, जैसे ये ध्वनि है ह्रस्व, तो इसमें खींचते समय कब साउंड ब्लॉक होगा, कितना स्पीड उसमें लगेगी, कितनी स्पीड से सांस बाहर निकलेगी या अंदर जाएगी। जैसे एक शब्द है दीर्घ,
दीर्घ, ठीक है, और प्लुप्त, प्लुत। तो ये उन्होंने बताया कि भाई किस साउंड को, किस शब्द को बोलते समय ध्वनि की स्पीड क्या होनी चाहिए, और उस शब्द को बोलते समय कौन से अंग का हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे कब कंठ का इस्तेमाल करना है, कब जीवा का इस्तेमाल करना है, कब तालु का इस्तेमाल करना है। और हिंदी भाषा का आधार भी यही है। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि और संस्कृत के व्याकरणिक नियमों से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदी में वर्णमाला को ले लीजिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो पूरा ढांचा है ना जो हम पढ़ते हैं, इसका मूल स्रोत अगर कोई है तो महर्षि पाणिनि जी की शिक्षा ही है। अगर महर्षि पाणिनि जी की शिक्षा नहीं होती तो संभवतः हिंदी और संस्कृत में जो हम रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं, जो ग्रामर हम पढ़ते हैं, संभवतः वो ग्रामर नहीं होती, उसका रूप कुछ और होता। आज मैं ये नहीं बोलता हूं कि कुछ नहीं होता या हम पढ़ ही नहीं पाते, हाँ कुछ और होता, पर जो आज वर्तमान में पढ़ते हैं वो नहीं होता। हिंदी का रूप कुछ अलग होता है ना। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फाइनली निष्कर्ष पर। भाई निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्षतः अगर चर्चा करें तो महर्षि पाणिनि केवल संस्कृत के व्याकरणकार ही नहीं थे, बल्कि वे विश्व के पहले वैज्ञानिक भाषाविद थे। वैज्ञानिक भाषाविद, विश्व के पहले। उनकी रचना अष्टाध्यायी ने भाषा को गणितीय सटीकता प्रदान की। हमारी आज भी हमारी हिंदी भाषा की शुद्धता, वैज्ञानिकता और उच्चारण नियमों के पीछे पाणिनि जी का ही योगदान है। तो जो आज हिंदी में हमारी शुद्धता है, जो हिंदी में वैज्ञानिकता है और जो उच्चारण के नियम है, वो सब नियम हमें महर्षि पाणिनि जी के द्वारा प्रदत्त किए गए नियम है। उम्मीद करता हूं सेशन पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। कहीं पर कोई डाउट रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और सुधार करने का प्रयास करूंगा मैं उसमें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगला जो सेशन होगा दोस्तों, उसमें हम बात करने वाले हैं मातृभूमि की। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित मातृभूमि लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। इस सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पर पढ़ना, यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। उसके बाद में आप चैनल के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर आप जो है प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पर, तो वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट पर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर क्रम से आपके सामने होंगे। जो भी पढ़ना है आपको फिर वहां से पढ़ सकते हैं। 80 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अब तक यहाँ पर पढ़ा भी चुका हूँ, जो सब कुछ फ्री है। लेकिन इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन नोट्स लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन नोट्स दैट मीन्स कि अगर आप जो है कंप्लीट पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं जो कि हमारे द्वारा सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देता हूँ। 399 के अमाउंट पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 10 पीडीएफ नोट्स होती है। 10 पीडीएफ नोट्स होती है 10 सब्जेक्ट की अलग अलग, जिसमें फाउंडेशन कोर्स, मेजर, माइनर, एमडीसी और आपका वोकेशनल सब कंप्लीट होता है। दोस्तों इसका रियल प्राइस 999 रुपये है, 999, लेकिन इसमें 60% डिस्काउंट को हम अभी फिलहाल ऐड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए 399 पर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। जिन दोस्तों को भी ये सब्सक्रिप्शन चाहिए वो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। सेशन अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना लाइक करे कोई नहीं छोड़ेगा सेशन को। इसके अलावा अभी तक नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस, सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कल के सेशन में फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।